भारत का वो साधु जिसे गिरफ्तार करने के लिए अमेरिका ने सेना भेज दी थी और अमेरिका जैसे कई देशों ने उन्हें मारने तक की कोशिश की गई थी, क्योंकि वो जहाँ भी जाते थे वहाँ के लोगों से जब बात करते थे उनकी बातों से इतना मंत्र मुग्ध हो जाते थे कि अपना संपूर्ण जीवन इनको समर्पित कर देते थे, जिससे कि लोगों द्वारा इनको महंगी महंगी गाड़ियाँ, महंगे महंगे प्लॉट गिफ्ट में देना एक आम बात हो गई थी। हम जिनकी बात कर रहे हैं उनका नाम है ओशो के नाम से जो मशहूर आचार्य रजनीश। इन्होंने अपने नाम पर अमेरिका में एक रजनीशपुरम नामक एक आश्रम की नींव रखी, जो कि एक 65,000 एकड़ में फैला सोचे समझे और डिजाइन किए हुए शहर की तरह था। दरअसल ओशो रजनीश का जन्म 11 दिसंबर 1931 को कुचवाड़ा गांव, बरेली तहसील और जिला रायसेन, मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्हें जबलपुर में 21 वर्ष की आयु में 21 मार्च 1953 मोलश्री वृक्ष के नीचे संबोधि की प्राप्ति हुई थी और 19 जनवरी 1990 को पुणे में स्थित अपने आश्रम में शाम 5 बजे के लगभग उन्होंने देह त्याग दी थी। उनका जन्म से नाम चंद्रमोहन जैन था। ओशो रजनीश के 3 गुरु थे, मग्गा बाबा, पागल बाबा और मस्तो बाबा। इन तीनों ने ही रजनीश को आध्यात्मिक की ओर मोड़ा, जिसके चलते उन्हें उनके पिछले जन्म की याद भी आई। ओशो की एक प्रेमिका थी जिससे ओशो प्रेम करते थे। वह उसकी तस्वीर अपने बटुए में रखते थे, परंतु वह लड़की बेवक्त ही मारी गई। उसके छूटने के बाद रजनीश ने बांसुरी बजाना भी छोड़ दिया और फिर उसके बाद उनको पिछले जन्म की प्रेमिका मिली, जो कि जर्मन से पुणे आई थी, जिसको उन्होंने नाम दिया था माँ प्रेम निर्वाणा। उनकी नानी ने एक प्रसिद्ध ज्योतिषी से ओशो की कुंडली बनवाई थी। कुंडली पढ़ने के बाद वह बोला, यदि यह बच्चा 7 वर्ष तक जिंदा रह जाता है उसके बाद ही मैं इसकी कुंडली बनाऊंगा, क्योंकि इसके लिए 7 वर्ष से अधिक जीवित रहना असंभव ही लगता है, इसलिए कुंडली बनाना बेकार ही है। परंतु यह जीवित रह गया तो वह एक महान व्यक्ति बनेगा। ओशो को 7 वर्ष की उम्र में मृत्यु का एहसास हुआ था, लेकिन वो बच गए। एक अनुमान के मुताबिक ओशो ने लगभग 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक किताबें पढ़ डाली थी। ओशो ने पहले दुनिया भर के ज्ञानियों के लिखे को खंगाला, उस पर सोचा समझा और फिर जाना कि सच क्या है। जो अच्छा लगा उसे अपना लिया और जो बकवास लगा उसे छोड़ दिया। इसी तरह उन्होंने हर धर्म के पाखंड को उजागर किया और हर किताब का खुलासा कर दिया। आपको उनकी फेवरेट किताबों की लिस्ट को देखना चाहिए। इन किताबों में से 3500 किताबें ऐसी हैं जिन्हें पढ़ने के बाद ओशो ने उन पर साइन किए हैं और एक रंगीन पेंटिंग बनवाई है। इनमें से 160 ऐसी किताबें थी जिसने उन्हें सबसे अधिक प्रभावित किया था। और आपको बता दें कि ओशो ने कहानी, कविता और पत्रों के अलावा कुछ नहीं लिखा था। आप ओशो की जितनी भी किताबें देखते हैं वे सभी रिकॉर्डेड ऑडियो के आधार पर लिखी गई है। ओशो कोई भी पारंपरिक संतों की तरह कोई रामायण या महाभारत आदि का पाठ नहीं किया करते थे, न ही व्रत, पूजा या धार्मिक कर्मकांड करवाते थे, न ही वे किसी भी प्रकार का चूर्ण बेच रहे थे। वह स्वर्ग, नरक एवं अन्य अंधविश्वासों से परे उन विषयों पर बोल रहे थे जिन पर इससे पहले किसी ने नहीं बोला था। उनका कहना था कि जीवन ही प्रभु है और कहीं पर इसे खोजने की जरूरत नहीं है। ओशो ने दुनिया भर के साहित्यकार, फिल्मकार, संगीतकार, धर्मगुरु, अभिनेता, राजनेता और दार्शनिकों को प्रभावित किया है। ओशो के विचारों के कारण दुनिया के सभी क्षेत्रों में वैचारिक क्रांति देखने को मिलती है। साल 1981 से 85 के बीच ओशो अमेरिका में रहे। यहाँ उनके शिष्यों ने ओरेगन राज्य में 64,000 एकड़ जमीन खरीदकर उन्हें वहां रहने के लिए आमंत्रित किया था। इस रेगिस्तान जगह में ओशो कम्यून खूब फलने फूलने लगा। यहाँ करीब 5,000 लोग रहते थे। यहाँ महंगी घड़ियां, रोल्स रॉय कारें, डिजाइनर कपड़ों की वजह से वे हमेशा ही चर्चा में रहे हैं। ओरेगन में ओशो के शिष्यों ने उनके आश्रम को रजनीशपुरम नाम से एक शहर के तौर पर रजिस्टर करवाना चाहा, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। अंततः रोनाल्ड रीगन सरकार ने ओशो के आश्रम को उजाड़ने का प्लान बनाया। 10 अक्टूबर 1985 में अमेरिकी सरकार ने ओशो पर अप्रवास नियमों के उल्लंघन के तहत 35 आरोप लगा दिए और उन्हें हिरासत में ले लिया। उन्हें 4 लाख अमेरिकी डॉलर की पेनल्टी भुगतनी पड़ी। साथ ही साथ उन्हें देश छोड़ने और 5 साल तक वापस न आने की सजा भी हुई। यहाँ तक तो ठीक था, परंतु अमेरिकी सरकार ने ओशो को खत्म करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। कहा जाता है कि इसी दौरान उन्हें जेल में अधिकारियों ने थैलियन नामक धीरे असर करने वाला जहर दे दिया था। बाद में उन्हें देश निकाला दे दिया गया। ओशो कई यूरोपीय देशों में शरण लेने के लिए भटकते रहे, परंतु अमेरिका के दबाव के चलते उन्हें कहीं भी शरण नहीं मिली। यहाँ तक कि भारत ने भी इसी शर्त पर आने को कहा कि उनके सभी विदेशी शिष्य वहीं रहेंगे। उसके बाद कुछ समय के लिए ओशो को नेपाल ने शरण दी। अमेरिका सरकार के दबाव की वजह से 21 देशों ने या तो उन्हें देश से निष्कासित कर दिया या फिर देश में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। ओशो 1987 में अपने देश भारत में पुणे के अपने आश्रम में वापस लौट आए। वे 10 अप्रैल 1989 को 10,000 शिष्यों को प्रवचन देते रहे
कहा जाता है कि अमेरिका के द्वारा दिए गए जहर का असर यूं तो 6 महीने के अंदर ही दिखाई दे जाता है, परंतु ओशो ने अपने शरीर को लगभग 5 वर्ष तक जिंदा रखा था। वह बहुत ही कमजोर हो गए थे, उसके सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। अंततः 19 जनवरी वर्ष 1990 में ओशो रजनीश ने हार्ट अटैक की वजह से अपनी अंतिम सांस ली। कहा जाता है कि अमेरिकी जेल में रहते हुए ने थैलीशियम का इंजेक्शन दे दिया गया था और उन्हें रेडियोधर्मी तरंगों से लैस चटाई पर सुलाया गया था, जिसकी वजह से धीरे धीरे ही वे मृत्यु के नजदीक आ रहे थे। वैसे आपको बता दें कि ओशो अपने इंटरव्यू में कई बार कहा है कि वे अमीरों के गुरु हैं, गरीबों की चिंता करने वाले बहुत से गुरु हैं, मुझे अमीरों के लिए सोचने दो। इसी वजह से उनमें 365 रोल्स रॉय खरीदने की चाहत थी। एक वक्त तक उनके पास 90 रोल्स रॉय कारें थी। यह कारें उनके शिष्य दान में देते थे। उनकी लग्जरी लाइफ जीने की चाहत तो इतनी थी कि वे बचपन से ही लग्जरी लाइफ जीना चाहते थे। एक बार उन्होंने जिद पकड़ ली थी कि हाथी पर बैठकर ही वह स्कूल जाएंगे। जिद देखकर उनके पिता को हाथी मंगवाना पड़ा और उस पर बैठकर वो स्कूल गए थे। ओशो के पिता को उन्होंने ही संन्यास दिलाया था। संन्यास लेते ही ओशो के पिता उनके पैर पकड़कर खूब रोए थे। ओशो अक्सर 12 साल की उम्र में ही रात में बिना डरे शमशान घाट पहुंच जाते थे। वे यह पता करने के लिए जाते थे कि आखिर मरने के बाद मनुष्य जाता कहाँ है। वैसे ओशो को विद्यार्थी जीवन से ही कुशल वक्ता और तर्कवादी माना जाता था। कुछ समय के लिए वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि RSS में भी शामिल हुए थे। वैसे ओशो का मतलब है कि सागर से एक हो जाने का अनुभव करने वाला। 1956 में ओशो ने सागर यूनिवर्सिटी से दर्शन शास्त्र में MA किया था। 1957 में वह दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के तौर पर रायपुर यूनिवर्सिटी में नियुक्त किए गए थे, लेकिन बाद में उनका ट्रांसफर जबलपुर यूनिवर्सिटी में करवा दिया गया था। 1957 से लेकर 1966 तक जबलपुर यूनिवर्सिटी में वह फिलोसफी के प्रोफेसर भी रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पूरे देश का दौरा किया था। किसी भी व्यक्ति को जीवन में अपने पड़ाव को समझने के लिए प्रेरणा की जरूरत होती है। शक्ति का संचार और दूसरों से अलग करने की जिद मनुष्य को सही दिशा दे सकती है। इसलिए ओशो ने जीवन को अलग रूप से परिभाषित किया है। उनका कहना है कि जिंदगी के हर लम्हे को आजादी से जिएं, क्योंकि जिंदगी आज है, कल हो या ना हो, बस यही सोचकर जिंदगी के हर पल पूरी आजादी के साथ जिएं। इसलिए ओशो के विचारों से पूरी दुनिया परिचित है।